एक्सेल में सीख रहे थे, एक्सेल में थे हम लोग, और एक्सेल में हम लोगों ने क्या सीखा था, तो ऐड करने सीखा था, टोटल करने के लिए सीखा था। ठीक है, मेहनत कीजिए, ठीक है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ठीक है सर, वहाँ जो रेड रेड हो गया तो वहाँ वीडियो बन रहा है सर। सर जब सर को ऑप्शन नहीं आएगा तो हम क्या करें? मेहनत ही आपकी सफलता का कदम चूमेगी, है ना। कहते हैं ना कि समंदर में आने को तूफान अभी बाकी है, अभी तो कई सारे इम्तिहान अभी बाकी है, कि अभी नापी है हमने मुट्ठी भर जमीन और अभी नापने पूरा आसमान बाकी है। अभी हम लोग क्या है, अभी एक कुएं के मेढक हैं, अरे इससे बाहर निकलिए और देखिए, है ना। तो बहुत सारे बातें ऐसी है, नए नए चीज आप सीखेंगे जब आप इसमें रमिएगा। ठीक है, जब आप, तो एक्सेल में हम लोग कहाँ तक सीखे थे, टोटल करने के लिए हम लोग सीखे थे। आगे हम लोग को सीखना है क्या, तो आगे हम लोग को सीखना है एवरेज कैसे निकालना है और परसेंटेज कैसे निकालना है। तो मेरा जो सीट था वो ये वाला था, इसी सीट में हम लोग सीखे थे टोटल करने के लिए। एक बार आज फिर से रिपीट कर देते हैं टोटल कैसे करना है। सेलेक्ट करेंगे इनको, चाहे कितने भी स्टूडेंट क्यों ना हो, इसका टोटल करने के लिए पहले आप एक स्टूडेंट का टोटल करिए, और एक स्टूडेंट का टोटल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए, या फिर इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑटो सम पर क्लिक करना है। जैसे ऑटो सम पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए टोटल हो गया। अब एक स्टूडेंट का निकालने के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए, तो जितने भी स्टूडेंट आपके लिस्ट में होगा, आपके सीट में होगा, वो सारे स्टूडेंट का टोटल निकल जाएगा। इसके बाद आपको क्या सीखना है, परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, चलिए। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, परसेंटेज हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना टोटल नंबर है उस टोटल नंबर को, जितने सब्जेक्ट से हमने भाग दिया, सॉरी एग्जाम दिया है, उन सब्जेक्ट से हम भाग देते हैं। जैसे हम 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, हिंदी, साइंस, मैथ, एसएसटी और संस्कृत, 5 सब्जेक्ट का हमने एग्जाम दिया, पांचों को जोड़ दिए। जोड़ने के बाद क्या करेंगे, इन 5 से इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, परसेंटेज। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे प्रेस करना होगा इक्वल टू। इक्वल टू देने के बाद किस सेल में हमारा टोटल रखा हुआ है, तो टोटल रखा हुआ है H6 में, तो यहाँ पे या तो हम H6 कीबोर्ड से लिख देंगे तो ऑटोमेटिक एक्सेल उसको घेर लेगा, या फिर इक्वल टू देने के बाद इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ H6 लिखा जाएगा। और इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए आपके कीबोर्ड में एक ऑब्लिक का बटन होगा। ठीक है, शिफ्ट के बगल में भी है, और आपका नंबर पैड जो है, नंबर पैड में आपके स्टार के बगल में है, तो स्टार के बगल में भी ऑब्लिक है और शिफ्ट के बगल में भी ऑब्लिक है इसमें, और इसमें प्रश्न चिन्ह भी है। तो आपको क्या करना है, यहां से ऑब्लिक देना है, और कितना सब्जेक्ट है उतना से आप इसमें भाग दीजिए। 5 सब्जेक्ट है, यहाँ पे 5 लिखेंगे, और 5 लिखने के बाद आपको करना है इंटर। जैसे इंटर कीजिएगा तो आपका देखिए परसेंटेज आ गया। बात समझ आया, ये आपका होता है परसेंटेज निकालने का तरीका। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है कि आपका जितना टोटल हुआ है, पहले इक्वल टू करिए, इक्वल टू देने के बाद आपका जो टोटल है उस टोटल नंबर पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद क्या करना है, इसको इतना नंबर को गुना करना है, कितना से, 100 से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्टार का मतलब होता है गुना, तो जितना टोटल नंबर है उसमें आप 100 से गुना कीजिए और डिवाइड कर दीजिए कितना से, 500 से, तो भी आपका जो परसेंटेज है आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे H6 लिखा है, मतलब यहाँ क्या है कि H
और 6 H6 जो सेल है उसके अंदर जो वैल्यू है उसमें कैलकुलेशन करेगा एक्सेल, ना कि H6 सेल पर। उस सेल के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू का कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। तो H6 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 500 और करना है आपको इंटर, तो भी आपका परसेंटेज आ गया। अब आप वापस यहाँ पे क्लिक करिए, ये जो पॉइंट है इस पर आप डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक। तो जितने भी आपके इस सीट में स्टूडेंट होगा सारे स्टूडेंट का आपका परसेंटेज आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला आपका है क्या, एवरेज। अगले कॉलम में आपको एवरेज फाइंड करना है। तो ध्यान रखिए कि एवरेज और परसेंटेज दोनों सेम होता है। एवरेज का मतलब होता है औसत, और औसत आप कैसे निकालते हैं, आप माध्य माध्यिका बहुलक पढ़े होंगे। माध्य जो है, माध्य ही आपका औसत कहलाता है। और माध्य जो निकालने का आपका तरीका है वह है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, कहते हैं ना, कुल परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो वही आपका क्या कहलाता है, एवरेज कहलाता है, माध्य कहलाता है, औसत कहलाता है। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, तो देखिए उसी को आप परसेंटेज भी कह सकते हैं। बोलिए कैसे? परसेंटेज में भी तो आप वही किए, कुल को जोड़ के कुल से भाग दे दिए, परीक्षणों की योग बटे परीक्षणों की संख्या। इसलिए आप कह सकते हैं कि परसेंटेज और एवरेज जो है दोनों एक ही है। तो जब एक ही है तो आंसर भी दोनों में एक ही आएगा, सेम आएगा, लेकिन कुछ अंतर करेंगे। क्या अंतर करेंगे? आपने जो परसेंटेज निकाला इस फार्मूले से निकाला। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला आपका टाइप है फार्मूला बार में, देखिए इस फार्मूले से हम क्या किए, परसेंटेज निकाले। अभी आपको क्या करना है, इसके लिए कुछ अलग करनी है। क्या? यहाँ पे इस सेल में आप क्लिक कीजिएगा, जिस सेल में आपको एवरेज निकालना है वहाँ पे दीजिएगा इक्वल टू देने के बाद लिखिएगा एवरेज, AVERAGE। एवरेज का स्पेलिंग आपका सही होनी चाहिए। तो नीचे में आपको देखिए आ गया एवरेज। ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आप कहाँ से कहाँ तक एवरेज निकालना चाहते हैं, तो हम एवरेज निकालना चाहते हैं C6 से लेकर के कहाँ तक, G6 तक। मतलब जितने सब्जेक्ट का हमने एग्जाम दिया है उन सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का हम एवरेज निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, या तो C6 लिख दीजिए, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दीजिए तो C6 लिखा गया। सेमी कॉलन दीजिए, शिफ्ट के साथ दबाइएगा, इस तरह से सेमी कॉलन आ जाएगा। और दूसरा आप यहाँ पे क्या करना है, लास्ट लिखना है G6। तो देखिए जैसे आप C6 और इस टू G6 लिखिएगा एक्सेल आपको उतना घेर लिया। या तो आप लिख सकते हैं या तो आप क्या कर सकते हैं, एवरेज लिखने के बाद इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन करके ऐसे आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो भी देखिए सेलेक्ट करने के बाद जब छोड़िएगा माउस को लिखा गया वही चीज़। या तो आप लिख दीजिए या तो सेलेक्ट कर दीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए और इंटर कीजिए। देखिए एवरेज और परसेंटेज दोनों का आंसर सेम आया कि नहीं? तो आपको हम पहले भी बताया कि एवरेज और परसेंटेज क्या है, दोनों एक ही है, तो आंसर भी एक ही आएगा। यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिएगा तो आ गया। अब बोलिए कि सर जब परसेंटेज बताया तो फिर एवरेज बताना क्यों जरूरी था, दोनों जब एक ही तो है ना। तो आपको हम ये चीज़ बताएं अलग तरीके से और ये बताएं अलग तरीके से, आप हर एक तरीका सीखिए। नेक्स्ट आपका क्या है, डिवीजन। थोड़ा सा डिफिकल्ट है डिवीजन, ठीक है, कि डिवीजन आप कैसे फाइंड कीजिएगा। जब आप किसी प्राइवेट स्कूल में काम कीजिएगा, सारे बच्चे का जब कॉपी जांच होगी तो आपको दिया जाएगा इसमें डिवीजन निकालने के लिए। तो अब आप कैसे कीजिएगा, डिवीजन निकालना होता है, ग्रेड निकालना होता है। प्राइवेट स्कूल में कौन ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड बच्चे को देना पड़ता है, ठीक है। फिर आपको मिनिमम मैक्सिमम दे देगा, फिर रिजल्ट दे देगा, फिर रैंक दे देगा निकालने के लिए कि हमारे स्कूल में 500 बच्चे हैं, 500 बच्चे में पहला रैंक किसका है आप निकालिए। क्या आप 500 कॉपी लीजिएगा और रैंक चुनिएगा, बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए आपको कंप्यूटर का उपयोग करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है ताकि बहुत बड़ा काम जल्दी से हो जाए। तो डिवीजन थोड़ा सा लगेगा आपको डिफिकल्ट है, बट समझिएगा तो बहुत आसान लगेगा। डिवीजन निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लगाने वाले हैं, इफ। देखिए डिवीजन लगाने के लिए हम निकालते हैं क्या, इफ। अब डिवीजन होता कैसे है, तो आप फर्स्ट डिवीजन किसको मानते हैं, जिसका कि
टोटल मार्क्स 300 नंबर होता है, ठीक है, उसको फर्स्ट कहते हैं। 300 नंबर यानी 60%, है ना, मतलब 60% जिसका नंबर आता है वही आपका फर्स्ट डिवीजन है। तो आप किसको देख रहे हैं, एक तो टोटल देख रहे हैं, दूसरा परसेंटेज। आप दोनों में से किसी एक को चूज कीजिए। हम परसेंटेज चूज कर लेंगे कि टोटल अगर 60% होगा तभी वह फर्स्ट डिवीजन होगा, उससे अगर कम हो तो सेकेंड डिवीजन होगा। तो इसके लिए कंडीशन देना है, शर्त देना है। अब शर्त क्या होता है, कंडीशनल वर्ड जो है वो आपका क्या है, तो कंडीशनल वर्ड है। तो कंडीशनल वर्ड क्या है आपका, इफ। इफ का मतलब होता है यदि। यदि आप 60% मार्क्स लाते हैं तो फर्स्ट डिवीजन कहलाते हैं, अगर 60 से कम आया तो सेकेंड, और उसमें भी कंडीशन रहता है कि 60 से कम कितना कम, क्या 60 से कम सिर्फ सेकेंड ही रहेगा, थर्ड भी तो होगा ना। तो उसमें एक वैल्यू है, अगर आप 45% मार्क्स लाते हैं तो क्या होता है आपका सेकेंड, अगर 30% मार्क्स लाते हैं थर्ड। तो कंडीशन है ना। तो यहां पे क्या कीजिएगा, इफ का मतलब होता है यदि। देखिए इक्वल टू इफ लगाइएगा। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। फार्मूला आप लोग कॉपी में नोट्स करते जाइएगा। इफ का मतलब क्या होता है, यदि। अब देखिए जैसे आप फार्मूला को यहाँ पे लिखें तो कंडीशनल वर्ड के साथ इसका यहाँ आ गया पहला लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। अब यहाँ पे तीन बातें आया, लॉजिकल टेस्ट, वैल्यू इफ ट्रू एंड वैल्यू इफ फॉल्स। लॉजिकल टेस्ट क्या होता है, लॉजिकल टेस्ट आपको लेना है कि कितना परसेंट को फर्स्ट हम मानेंगे, ठीक है, वो आपका कहलाएगा लॉजिकल टेस्ट। वैल्यू इफ ट्रू में भी आपको बताएंगे कि किस तरह से इसमें डालते हैं। चलिए पहले इसको हम समझ लेते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। क्या करना है, इफ लगा दिए। इफ लगाने के बाद हम लॉजिकल टेस्ट देंगे। लॉजिकल टेस्ट में क्या रखेंगे, परसेंटेज को, और परसेंटेज को चेक कराएंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, यानी कि चेक करेगा कि I6 के अंदर जो वैल्यू है क्या वह वैल्यू 60 से बड़ा है या फिर 60 के बराबर है। अगर ऐसा है तो कॉमा दे दिए तो, है ना। तो वैल्यू इफ ट्रू, तो अगर ऐसा ये बात सही है, अगर I6 के अंदर जो वैल्यू है वह अगर 60 है या 60 के बड़ा है, और अगर ये बात सही है तो इसको क्या करना है, फर्स्ट करना है। डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे फर्स्ट, कोटेशन क्लोज। पहला कंडीशन मेरा कंप्लीट हुआ। अब फर्स्ट तो हो गया, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, फिर भी होगा, सबके लिए कंडीशन देना है। तो पहला कंडीशन हो गया सिर्फ फर्स्ट, कॉमा, फिर चलाएंगे इफ, फिर लिखेंगे इफ, एक और इफ, ब्रैकेट ओपन। जैसे ब्रैकेट ओपन किए तो फिर से पूछा लॉजिकल टेस्ट, हमको वही चीज सेलेक्ट करना है, लॉजिकल टेस्ट I6, कि I6 में ही पहले हम चेक कराए थे, फिर I6 में चेक कराएं। क्यों, क्योंकि I6 के अंदर जो है वो अगर 60 नहीं है तो दूसरा कंडीशन चेक करो, है ना। तो दूसरा कंडीशन में हम यहाँ पे दे दिए कि फिर चेक करो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, तो 45, कि 45 है क्या, अगर 60 नहीं तो 45 है, या 45 से ज़्यादा है लेकिन 60 से कम, क्योंकि 60 वाला हमारा पहला कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे कॉमा देंगे तो डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे क्या, सेकेंड, सेकेंड, कोटेशन क्लोज। दो कंडीशन कंप्लीट। तीसरा कंडीशन के लिए फिर कॉमा देंगे, लिखेंगे इफ, एक और इफ, एक और इफ, ब्रैकेट ओपन, और फिर यहाँ पे वही चीज देना है, लॉजिकल टेस्ट I6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 30, कि अगर पहला कंडीशन नहीं मिले तो दूसरा कंडीशन चेक करेगा, दूसरा भी नहीं मिले तो तीसरा कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। और तीसरे कंडीशन में हम क्या कर दिए यहाँ पे इसको, थर्ड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। अब यदि हमने जो कंडीशन लगाया, यदि तीनों में से कोई कंडीशन नहीं मिले, कोई शर्त इसको नहीं मिले, 60 भी % नहीं मिले, 45% भी नहीं मिले, 30% भी नहीं मिले, 30% से कम मिले, तो क्या होगा, फेल होगा। तो इसको डबल कोटेशन में के अंदर
कर देंगे, कोमा देंगे। अब कोमा देने के बाद मेरा आ गया वैल्यू इफ फॉल्स। हम पहले चले किस पर, लॉजिकल टेस्ट पर और वैल्यू इफ ट्रू, दो ही चीज लेके चले, लॉजिकल टेस्ट और वैल्यू इफ ट्रू। अब अगर इन तीनों में से कुछ भी नहीं मिले तो वैल्यू इफ फॉल्स पे चलाएंगे। क्या चलाएंगे, तो कर देंगे इसको फेल। तो फिर जैसे आप लिखेगा वैसे करेगा, ठीक है। हाँ चलिए, इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे कि जितने बार ब्रैकेट को ओपन किया है उतने बार क्लोज करेंगे। 1 2 3, यहाँ देखिए 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट और ये 3 ब्रैकेट, तो 3 ब्रैकेट को हम क्लोज कर दिए। अब इंटर करेंगे। अब देख लीजिए इसका 60 से कम है लेकिन 45 से ज़्यादा है, सेकेंड हो गया। अब जैसे इस पॉइंट पे आप डबल क्लिक कीजिएगा तो जितना भी स्टूडेंट रहेगा 500 200 400 2000 5000 10000, यहाँ पे डबल क्लिक करते ही मैजिक हो जाएगा, सभी स्टूडेंट का निकल जाएगा। तो सारे बच्चे देख लीजिए सेकंड डिवीजन से पास हुआ है, किसी का 60% नहीं है, चेक कर लीजिए। आप फेल भी कराते हैं, रुक जाइए अब भी रुकिए, सीखना है चूंकि हम लोग को बहुत कुछ सीखना है। तो आप लोग शांत रहिए, देखिए क्या करते हैं, किसी किसी का नंबर जो कि बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे 32 दिए हैं, इसको हम कर दिए 95 नंबर बढ़ा। जैसे नंबर बढ़ा कितना हो गया परसेंटेज, 60 से ज़्यादा हुआ ना। जैसे 60 से ज़्यादा हुआ क्या हो गया। अब मतलब कोई मेरे पास आया चैलेंज करने के लिए बच्चे कि सर मेरा नंबर इतना कम कैसे आया, चैलेंज करते हैं, उसका 5 नंबर बढ़ गया। सुनिए पहले क्या किए, कुछ बच्चे का नंबर जैसे हम बढ़ाएं तो परसेंटेज बढ़ा, परसेंटेज जब बढ़ा तो वो क्या हो गया फर्स्ट। अब कुछ बच्चे का नंबर कम करिए, उसको सेकेंड तो है ये है, कुछ बच्चे को थर्ड कराइए, कुछ बच्चे को फेल कराइए, फिर समझ में आएगा कि कैसे हमको आगे काम करना है। तो इसको दे दिए 30 नंबर, देखिए इसको दे दिए 30 नंबर, इसको भी दे दिए हम कितना 30 नंबर, 30 देंगे, 30 देंगे। देखिए थर्ड डिवीजन हो गया, हो गया। थर्ड हो गया। चलिए अब कुछ बच्चे को हम फेल करते हैं। फेल किसको करेंगे, जिसको कि 23 नंबर 21 नंबर 25 नंबर आया है। तो 3 बच्चे को, रुकिए ना, 3 बच्चे को आया है ना, तो इसमें भी क्या करते हैं पास करते हैं। चलिए इसमें 29 करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या करने वाले हैं, हम 3 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ पे इस करती है। अब देखिए ये बच्चा अभी भी क्या है थर्ड है, जबकि 3 सब्जेक्ट में ये क्या है फेल है। किसी बच्चे को हम 2 सब्जेक्ट में फेल करेंगे, देखिए किसी बच्चे को 2 सब्जेक्ट में हम फेल करेंगे और किसी को 4 सब्जेक्ट में फेल कर देंगे, या ऐसा करते हैं कि रखते हैं 3 सब्जेक्ट। देखिए ये भी आपका हो गया कितना, ये भी फेल हो गया। तो 2 बच्चा फेल हुआ, 1 बच्चे को और हम फेल करेंगे। इसका 2 सब्जेक्ट में नंबर कम है, 3 में नंबर कम करते हैं, 3 सब्जेक्ट में ये फेल। तो आगे आपको सिखाएंगे कि कैसे हम निकालेंगे कौन बच्चा कंपार्टमेंट का एग्जाम देगा, कौन बच्चा पूर्ण रूप से फेल है जो कि अगले बार फिर से एग्जाम देगा, ठीक है, वो आपको सिखाएंगे, और कौन बच्चा पास है। तो इतना आपको भी कर लेना है, किसी को फर्स्ट करना है, किसी को थर्ड करना है, किसी को सेकंड करना है, किसी को फेल करना है। चलिए ये काम कर लीजिएगा। चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक सीखते हैं, ठीक है। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और पूरा आप लोग बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर लगे आप लोग को ठीक है, आपके ज्ञान के लायक है, ठीक है, तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ ठीक है।